आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि परमात्मा और जीवात्मा इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखो, परमात्मा कैसा होता है, एक होता है भाई, सब क्या मानते हैं, भगवान तो एक ही होता है। और जीवात्मा जीवात्मा मतलब जो मनुष्य में आत्मा है या फिर जो जंगली जानवर में आत्मा है, तो ये तो बहुत सारी हो सकती है, सब में होती है, तो ये अनेक होती है। और जो परमात्मा होती है वो सर्वज्ञत्र होता है, मतलब वो सभी को जानने वाला होता है, या सब जगह होता है ऐसे कह सकते हैं। सर्वज्ञत्र मतलब वो सभी जगह होता है। और क्षेत्रज क्षेत्रज का मतलब ये होता है, जीवात्मा किसके अंदर होती है, मनुष्य के अंदर होती है, तो उसका क्षेत्र यानी एरिया कौन सा हो जाता है, उस मनुष्य के अंदर ही होती है, और वो कहीं नहीं रहती। और जो कि परमात्मा सब जगह रहती है। परमात्मा स्वतंत्र होती है, मतलब वो इंडिपेंडेंट होती है। और जो हमारा जीवात्मा है वो कर्मों से बंधा हुआ होता है। वो बोलते हैं ना कि आप सो जो आत्मा है वो कर्मों से बंधा हुआ होता है, आत्मा को कर्म करने पड़ते हैं। और शरीर असंख्यित होता है। परमात्मा को किसी भी शरीर की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जीवात्मा को शरीर की आवश्यकता होती है। परमात्मा कारण रूप होता है। कारण रूप इसलिए होता है क्योंकि वो जीवात्मा की उत्पत्ति करता है। ठीक है, वो कारण रूप होता है। जैसे परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति कराता है, सृष्टि की उत्पत्ति कौन कराता है, परमात्मा, क्योंकि परमात्मा, इसलिए उसको कारण रूप बोला जाता है। फिर होता है हमारे पास कर्म पुरुष। कर्म पुरुष मतलब कह रहे हैं जीवात्मा कर्म पुरुष है, मतलब वो कार्य कर्म करेगा। फिर होता है परमात्मा निर्विकार होता है, मतलब कोई उसे कोई विकार नहीं होता, कोई रोग नहीं होता, इसलिए निर्विकार होता है। सुख और दुख से रहित होता है। विकार युक्त मतलब क्या, जीवात्मा है, इंद्रियाँ होंगी, मतलब इनके पास इंद्रियाँ होंगी, इच्छाएं होंगी, तो ये सब कैसे होंगी, विकार युक्त होंगी। अब देखते हैं उत्पत्ति का प्रक्रिया, ज्ञान की उत्पत्ति की प्रक्रिया। देखो, ज्ञान की उत्पत्ति की प्रक्रिया में क्या बताया गया है कि किस तरह से हमें ज्ञान को कह रहे हैं कि ज्ञान किसी विषय का ज्ञान होता है। जैसे हमारे पास बताया जा रहा है, देखो आत्मा, आत्मा कह रहा है, एक यहाँ पर पॉइंट है कि कारणों को देखो, कारणों के स्वयं से आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है। केवल अकेला ही कह रहा है कि जो ज्ञान आत्मा को नहीं हो सकता, मतलब अकेला आत्मा को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मा को कारणों के सहयोग होते हैं। कौन कौन से कारण की जरूरत होती है, मन की जरूरत होती है, इंद्रिय की जरूरत होती है। इन सब कारणों की वजह से कह रहा है कि आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैसे, देखो, आत्मा आत्मा किससे संयोग होता है, मन से संयोग होता है। क्योंकि आत्मा कैसा होता है, आत्मा में चेतना तो होती है। अगर आप मैं यहाँ पर मैं देखूँ तो आत्मा में चेतना तो होती है, पर लेकिन कैसा होता है, अक्रियावान होता है। अक्रियावान होता है मतलब कोई क्रिया नहीं होती। मन में कोई चेतना नहीं होती, लेकिन कैसा होता है, क्रियावान होता है। और क्रियावान होता है तो इसलिए कह रहे हैं जो मन आत्मा का संयोग होता है वो मन से होता है। और मन का संयोग हमारे इंद्रियों से होता है। और जो इंद्रिया इंद्रिया कौन कौन सी होती है, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, उनका आगे जाके सहयोग होता है विषय से। विषय यानी कि इंद्रिया का अर्थ यानी कि ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से, तब उस हमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जैसे मान लो, अगर मैं आपसे बोल दूँ कि यहाँ एक पेंसिल है और मुझे इस पेंसिल का क्या करना है, मुझे इस पेंसिल का ज्ञान कैसे हो रहा है, देखो, मेरी आत्मा है, आत्मा जाएगी मन के पास, और मन जाएगा हमारी इंद्रिया। अब इंद्रिया भी कौन सी, हमारी चक्षु इंद्रियों पे। अब चक्षु इंद्रिय इस ऑब्जेक्ट को देखेगी, यानी इस विषय को देखेगी, तब हम उससे ज्ञान की उत्पत्ति होगी कि ये पेंसिल इस पेज के ऊपर यहाँ पर रखी हुई है, इस कलर की है, तो ये सब का हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो ऐसे बताया जा रहा है। फिर हम देखते हैं पुरुष को। देखो, यहाँ पर एक और टॉपिक बताया गया है, पुरुष। पुरुष कुछ भी नहीं है, पुरुष हम आत्मा को ही कहते हैं। जो आत्मा शरीर में सोता है उसे पुरुष कहते हैं। यानी कि देखो, एक शरीर है, उस शरीर में क्या होगी, आत्मा होगी, बस इसको हम क्या बोल देते हैं, पुरुष बोल देते हैं। आयुर्वेद में अनेक अनेक पुरुष होते हैं, एक धात्मक पुरुष, अतिवाहिक पुरुष, और हमारे पास षड्धात्मात्मक पुरुष है, और चतुर्वचनिक पुरुष। देखो, अतिवाहिक पुरुष और एक धात्मक पुरुष। तो हम पहले पढ़ते हैं एक धात्मक पुरुष में। एक धात्मक पुरुष में क्या आता है, हमारे केवल चेतना आती है। जिसमें केवल चेतना हो, इसको बोलते हैं हम एक धात्मात्मक पुरुष है। मतलब आप बोल सकते हो केवल चेतना को ही पुरुष कहा गया है, यही एक धात्मक पुरुष कहते हैं। फिर आता है हमारे पास षड्धात्मात्मक। देखो, षड का मतलब क्या होता है, हमारे पास छः। और धात्वात्मक मतलब जो छह धातु से पुरुष से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारे पास पंच महाभूत आते हैं प्लस आत्मा आती है। और जब कह रहे हैं पंच महाभूत और आत्मा के सहयोग से ही कह रहे हैं कि हमारे पास क्या बनता है, षड्धात्मक पुरुष बनता है। फिर आता है हमारे पास चतुर्विंशतित्वक आत्मक पुरुष। देखो, इसमें कितने आते हैं, 24 तत्व होते हैं, जिन जो उनसे हमारे पास से पुरुष मिलकर बना होता है, जिनमें आ जाते हैं 16 षोडश विकार आ जाती है, और 8 हमारे पास अष्ट प्रकृति आ जाती है। 8 हमारे पास क्या आ जाती है, अष्ट प्रकृति आ जाती है। और 16 षोडश विकार में क्या होते हैं हमारे पास, 11 हमारे पास इंद्रिया होती है। अब 11 इंद्रिया कौन कौन सी होती है, जिनमें 5 ज्ञान इंद्रिया होती है, और 5 कर्म इंद्रिया होती है, और एक हमारे पास एडिशनल मन होता है। अष्ट प्रकृति में क्या होता है, ठीक है, और इसमें क्या 11 इंद्रिय हो गई, प्लस 5 महाभूत हो जाएंगे, प्लस 5 महाभूत हो जाएंगे। ठीक है, तो 11 इंद्रिय प्लस 5 महाभूत हमारे पास षोडश विकार बनते हैं। और याद रखना कि महाभूत में क्या है, देखो षोडश में कौन से होंगे, महाभूत होंगे। क्यों, मैंने ट्रिक बताई थी, षोडश कह रहा है बड़ी संख्या है, मैंने 16 विकार आ रहे हैं इसमें, तो इसलिए महाभूत भी कह रहा है महा मतलब ज़्यादा है, तो ये इसमें आएंगे। इसमें अष्ट प्रकृति में अव्यक्त आ जाता है, अव्यक्त आ जाता है, अव्यक्त से महत आ जाता है, महत से अहंकार आ जाता है, और अहंकार के बाद इसमें एक और आ जाता है पंचतन मात्रा।
तो ये बन जाती है हमारे पास अष्ट प्रकृति। थैंक यू गाइज।